इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कल आपको बताया था कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लिया देखो, जैसे ये मैग्नेट है, मान लिया सपोज दिस इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे ये मान लिया इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है, इसका साउथ पोल है। जब भी कोई लोहे की चीज आप किसी मतलब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो एक टाइम तक जो चुंबक रहता है मैग्नेट, वो उस लोहे की चीज को अट्रैक्ट नहीं करता है या रिपेल नहीं करता है। लेकिन जैसे आप उसको और नजदीक लेके जाते हो, जो वो मैग्नेट रहता है उस लोहे की चीज को रिपेल करना या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये मैग्नेट है ना, उसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस है जहां तक वो किसी दूसरे लोहे या किसी मैग्नेटिक चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। लेकिन अगर उस रेंज से बाहर वो वस्तु रखी हुई है, फिर वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता, फिर कुछ नहीं कर सकता। मीन्स क्या हुआ, जो ये मैग्नेट है, ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट उजाना मंडी में रखा हुआ है और वो बड़ौदा कोई चीज रखी हुई है, कोई चीज रखी हुई है, उसी को खींच लेगा, ऐसा थोड़ा नहीं है। जब आप उसको एक पर्टिकुलर 1 फुट की दूरी पे, 2 फुट की दूरी पे लेके जाएंगे ना, तभी वो मैग्नेट उस लोहे की या किसी मैग्नेटिक चीज को अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज तो नहीं कर सकता ना। सिमिलरली मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस around the electric charge in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge। तो कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन कल कोई टेक्निकल इशू था, आंसर नहीं आया क्लास में, ठीक है। तो दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं 5 मिनट में। इट इज अ स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर की क्या होती है, स्पेस होती है, जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। सपोज यहाँ पे क्या है, एक चार्ज रखा मैंने, लेट दिस इज प्लस q चार्ज। अब इसके चारों ओर में एक स्फीयर, 3 डायमेंशनल स्फीयर ले लेता हूं। जो मैंने बोर्ड पे ड्रा करा है वो एक सर्कल है, बिकॉज मैं 3 डायमेंशनल जो स्फीयर है वो इस बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन ये वास्तव में एक फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल के सेंटर के ऊपर ये प्लस q चार्ज रखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि जो फुटबॉल का सरफेस है वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां तक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका क्या मतलब है कि अगर इस फुटबॉल के सरफेस पे भी कोई चार्ज आ जाएगा या उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑब्जर्व करेगा, महसूस करेगा, किसके कारण, प्लस q चार्ज के कारण। सपोज मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव q1 चार्ज रखा, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, बिकॉज ये नेगेटिव q1 चार्ज है जो इस प्लस q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने स्फीयर दिखाया इसके अंदर है, तो ये चार्ज इसके बाहर है, तो ये नेगेटिव q1 चार्ज प्लस q चार्ज के कारण कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस q1 चार्ज को यहां ले आता हूं, मान लिया माइनस q1 चार्ज शिफ्ट होकर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब की बार ये प्लस q चार्ज इस नेगेटिव q चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। यानी ये प्लस q चार्ज इस q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस नेगेटिव चार्ज को, ये q चार्ज है, q1 चार्ज को ये q चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इस दिशा में इस पे क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। अगर मान लिया सपोज कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया, तो फिर क्या करेगा, ये q चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, बाहर की दिशा में रिपेल करेगा। अब की बार इस दिशा में फोर्स लगेगा, अब की बार बाहर की दिशा में फोर्स लगेगा। मींस क्या हुआ, किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा स्पेस जहां पे वह किसी दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी चार्ज पड़ा हो वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो स्पेस है, दिस इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन
कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एनी अदर चार्ज। मतलब यहाँ पे मैंने +2 चार्ज लिया है और बाहर ये -q1 चार्ज है, बाहर है ये कोई भी, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ये q1 चार्ज इसके रेंज में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहीं भी आ जाओ, वो उसको नेगेटिव अगर आएगा ये प्लस उसको क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। या कोई दूसरा प्लस का चार्ज, जैसे ये +2 चार्ज है, ये इसके नजदीक आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के चारों का स्पेस है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सिंपल सी ये बात थी। सपोज करो अब की बार मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसका भी एक स्पेस होगा, इसका भी क्या होगा, एक स्पेस होगा जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। लेट द स्फीयर व्हिच आई ड्रा ऑन द बोर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा, अब इसके फील्ड में जो दूसरा चार्ज आएगा वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है अगर उसके फील्ड में आएगा, लेकिन अगर उस फील्ड से बाहर रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज करा मैंने यहाँ पे +q2 चार्ज में यहाँ पे लिया इसके अंदर, तो अभी इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। अगर मैं कोई दूसरा नेगेटिव q2 चार्ज मान लिया मैं यहाँ पे लिया, तो अब की बार इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, हेलो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? रेज योर हैंड, आवाज वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। अरे कहाँ चले गए सभी? रेज योर हैंड, सब कुछ क्लियर है क्या? आवाज सही है? ओके, देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। सिमिलरली ये जो नेगेटिव क्यू चार्ज है ना, नेगेटिव क्यू चार्ज है जो, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। ठीक है, इसके बाद क्या था जो मैंने कल आपको बताया था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए चार्ज at any point is the force experienced by the test charge at that point। मैंने क्या लिखा है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज के कारण मान लिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो क्या है, वो फोर्स है। वो क्या है, फोर्स है जो एक्सपीरियंस किया जाएगा टेस्ट चार्ज के द्वारा उसी पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, जिसके ऊपर आप क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। सपोज करो, देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रा करी, दिस इज अ लाइन, यहां पे मैंने एक चार्ज लिया जिसको मैंने +q चार्ज बोल रहा हूं, +q चार्ज, बिकॉज इस चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, सोर्स चार्ज बोलता हूं। सोर्स चार्ज क्या होता है,
The charge which is responsible for the electric field is known as the source charge. Yeah, we can say that because of this charge electric field produced, or other way we can say that this is the responsible charge, this is the source of the electric field, this charge is the source of the electric field, so this charge is known as source charge. इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस क्यू चार्ज को आप सोर्स चार्ज बोलते हो, सोर्स चार्ज। अब देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बेटे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक लिमिट तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया, सपोज कर लिया मैंने, ये पॉइंट क्या है ए, और इसके फील्ड के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, एक बी पॉइंट है। इसके फील्ड के अंदर क्या है, एक बी पॉइंट है। इसके फील्ड के अंदर क्या आया, एक बी पॉइंट आया, बी पॉइंट ये इसके फील्ड में है। देखिए बी पॉइंट जो मैंने लिया है इसके फील्ड में, और यहाँ पे इस बी पॉइंट के ऊपर मैं क्या रख देता हूँ, एक क्यू नोट चार्ज रखा मैंने। क्या रखा, इसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको, टेस्ट चार्ज। क्यों बोलता हूँ इसको मैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो देखिए मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो चार्ज यहाँ पे बी पॉइंट पे रखा हुआ है ये क्यू नोट चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। क्योंकि ये जो क्यू नोट चार्ज है इसके फील्ड में है, इसके फील्ड में है, प्लस क्यू चार्ज के फील्ड में है, प्लस क्यू चार्ज की क्या है, फील्ड में है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसके ऊपर क्या करेगा, कूलाम फोर्स लग जाएगा। जैसे मैंने कूलाम लॉ में आपको बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसी लाइन में दूर की तरफ उस साइड में रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस चार्ज ने, जैसे मान लिया आप सपोज करो आपसे पूछा जाता है भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू चेक दैट which force, what force q naught is feeling at point b, at point b means आपने ये देखना है कि b पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है प्लस q चार्ज के कारण, तो आपने ये देखा है कि ये जो q नोट चार्ज है ना, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये जो प्लस चार्ज है इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स तो लग गया, वो देखना है आपने कितना लग गया। तो जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। जैसे वी कैन से दैट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस q चार्ज एट पॉइंट बी, इस पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट बी, एट बी, तो मैं क्या देखूंगा, बी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज रख दो, उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे आप। इस टेस्ट चार्ज ने बी पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा, यानी एट बी, ये भी एट बी, यानी बी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए क्यू चार्ज के कारण, तो आप ये देखिए बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा, वही उसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो वी कैन से दैट, वी कैन आल्सो से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the ratio of the force experienced at that point by the टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, क्यू नॉट हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, प्लस टू कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना चार्ज वहां पे उस बी पॉइंट पे रखा हुआ है वो उसके नीचे कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात और बताता हूं, जैसे ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के ऊपर मैंने ये क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो क्यू नोट चार्ज है ना, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। उस केस में आपने क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम इस क्यू चार्ज को ना, ये क्यू नोट चार्ज जो लिया मैंने यहाँ पे, उसको हम बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, लगभग उसको क्या कर देंगे, जीरो ले लेंगे। मींस अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, तो मैं ऐसे करूंगा, लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0 f नॉट बाई q नॉट, f नॉट बाई q नॉट, यानी फोर्स को मैं चार्ज से डिवाइड तो मैंने पहले किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिमिट दे दी q नॉट टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू। इसका ये मतलब है कि q नॉट 0 तो नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है, अप्रोक्स 0 के बराबर है, यानी इसको आपने मिनिमाइज कर दिया। इस केस में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्यू नॉट चार्ज का, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। एंड दिस इज द ट्रू फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस q एट पॉइंट बी।
एट पॉइंट बी। किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, फोर्स निकालो, उस पॉइंट पे जो दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है उसने इस चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा है कूलम्ब्स लॉ के कारण, ठीक है, और नीचे उस चार्ज को उसके नीचे कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। समझ गए भाई सभी बच्चे? सारे बच्चे वीडियो मोड पे आओ, समझ आया टॉपिक ये? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर आपको ये समझ में आया हो तो। ओके ओके ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो फोर्स और चार्ज का रेशो है, फोर्स और चार्ज का रेशो है। अगर कोई अभी आपसे कोई पूछ ले कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालो या फिर क्या निकालो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्या है इसमें, we know that the electric field intensity is force by charge, force by charge, ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसको वेक्टर में लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू चार्ज। अगर यूनिट की बात करेंगे, फोर्स को ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो we can say that न्यूटन पर कूलम्ब is the SI unit of the electric field intensity. And when we will talk about the dimensional formula, अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो फिर क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज। अगर आपने प्लस वन में फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा की है तो आपको पता होगा कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, ml/t - 2, ml/t - 2। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, दिस इज चार्ज। एंड अगर आपने 9th क्लास का साइंस पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू 2/T होता है। The rate of change of charge is known as electric current. The rate of change of charge is known as current. Charge by time is known as current. So we can say that कि जो चार्ज है यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ मैं I t equal to Q, और I के लिए डायमेंशन फॉर्मूला का जो सिंबल रहता है वो A का यूज करते हैं, और टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, D के लिए, टाइम के लिए T का यूज करते हैं, कैपिटल T का। तो we can place at place of charge for the dimension formula AT here, AT। अभी क्या कर सकते हो आप, ये a ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m यहाँ पे एक ही है, l यहाँ पे एक ही है, ये t ऊपर चला जाएगा तो माइनस पहले से ये एक हो जाएगा, t - 3 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार फिर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द, कई बार एक नंबर में आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार एक नंबर पूछते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है, उसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट at any point with the help of the electric field intensity we can find out force, we can find out force। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमारे पास है तो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा रहता है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकाल सकते हैं, बिकॉज़ वी कैन से दैट F इक्वल टू Q0 E, QE। अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स। ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है। और द फंक्शन एंड द फॉर्मूलेशन of the electric field intensity is very easy. This is easy to apply. It can be easily applied on our numerical problems. मतलब सभी जगह इसको बिल्कुल easily अडॉप्ट कर सकते हैं आप, ये बहुत ही सिंपल है। मींस सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये हुआ कि आप किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है और वहां पे आपको पता है चार्ज कितना पड़ा हुआ है, तो अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स। दिस इज सिग्निफिकेंस। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है find out electric field intensity, electric field intensity at any point due to a charge, ठीक है। या फिर इसको आपसे एक बार और तरीके से पूछ सकते हैं, when a charge is placed at origin then find its
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point P at a distance r from it। देखिए क्या है, इसमें दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो सिंपली आपसे पूछ लेंगे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो किसी भी पॉइंट पे, या आपको दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि मैंने चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कोई चार्ज है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, किस पे पड़ा हुआ है, चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे, जब वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है चार्ज, तो आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर उसकी, ठीक है, जो r डिस्टेंस के ऊपर है, p पॉइंट पे निकालनी है जो r डिस्टेंस के ऊपर है। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना, ध्यान से देखिए, दिस योर डायग्राम, ध्यान से देखेंगे, दिस योर x एक्सिस एंड दिस योर y एक्सिस। यहाँ पे इसने पहले से ही बोल दिया ये पूछ ले ये पूछ ले, दोनों ही केसेस में ये आपका ओरिजिन है, दिस योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पे मैंने Q चार्ज प्लस Q चार्ज यहाँ पे O पॉइंट पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ये एक P पॉइंट है जिसके ऊपर सपोज कर लिया मैंने क्या रखा, Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया, लेट द डिस्टेंस OP, दिस पॉइंट इज P एंड लेट OP इज इक्वल टू r वेक्टर। OP की जो डिस्टेंस है वो r है और OP वेक्टर कितना है, r वेक्टर। समझ आया? जब आपसे ये ना पूछा जाए तब भी आपने, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, तब भी आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे, ये पॉइंट मैंने वो ले लिया, Q O से R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, P के ऊपर Q0 चार्ज रखा हुआ है, और ये भी कौन सी नेचर का है, प्लस नेचर का है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, क्या है। तो अभी आपने इस Q चार्ज के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि ये प्लस Q चार्ज है और ये P पॉइंट जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसके ऊपर रखा हुआ है Q0 चार्ज, तो ये प्लस Q चार्ज इस Q0 चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, मींस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये जो प्लस Q चार्ज है ना, इस Q0 चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। तो ये क्या लग गया यहाँ पे, फोर्स लग गया भाई, क्या लग गया यहाँ पे, फोर्स। जिन बच्चों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्या बताया था, अगर मेरे को फोर्स निकालना पड़ जाए, फोर्स किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा कूलाम फोर्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं देखूंगा कि चार्ज कौन कौन से हैं जिनके बीच में फोर्स लगा हुआ है। एक चार्ज तो है प्लस Q, दूसरा चार्ज क्या है, प्लस Q0, तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, Q इंटू Q0, दोनों चार्जेस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस चार्ज को इस चार्ज की मैंने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। फिर देखेंगे और P के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और P का पोर्शन वेक्टर r वेक्टर है, तो डिस्टेंस कितनी हुई, r स्क्वायर बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं इसको, r स्क्वायर। तो ये आपका कूलाम्स लॉ था, अगर दो चार्जेस के बीच में आपको फोर्स निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बट दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में, f यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब मेरे को डायरेक्शन भी देनी है इसकी, तो डायरेक्शन कैसे देंगे, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अभी तो फोर्स को निकाल रहे हैं, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, यानी जो डायरेक्शन इस r वेक्टर की है, r वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी। तो r कैप जो यूनिट वेक्टर है ये बाहर की तरफ है, यानी r वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, r वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है, r कैप, बाहर की दिशा में जाना है आपको, मतलब आपको O से P की तरफ जाना है, तो इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी r कैप की दिशा में, मींस r वेक्टर की दिशा में, और r वेक्टर का जो डायरेक्शन है कौन दिखाता है, r कैप, उसका यूनिट वेक्टर दिखाएगा। तो ये मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी, मींस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी फ्रॉम O to P फ्रॉम द, दिस विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर मैंने आपको देखिए प्लस हमने आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, r कैप वेक्टर आ जाएगा। तो वी कैन रिप्लेस, देन द वैल्यू ऑफ f विल बी f, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं एक बार इस साइड में करता हूं।
ओके, देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट पाई r स्क्वायर r कैप, ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद आगे चलो, ये आपका फोर्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई, फोर्स की। हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स बाय टी के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फोर्स आपने निकाल रखा है, यहाँ पे चार्ज कितना है? q नॉट। अभी फोर्स की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट r स्क्वायर r कैप, और बाई कितना हो जाएगा? q नॉट से q नॉट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा फिर? q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस q, ड्यू टू चार्ज प्लस q चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई है, ठीक है। ये तो है वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सेम होगी जो किसकी है? फोर्स की है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, बाहर की दिशा में, ठीक है। अगर मेरे को इसमें मैग्नीट्यूड में निकालना हो तो आई विल टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, देन वी हैव q by 4 pi epsilon naught r square, r कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught r square। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज q। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये q चार्ज है, ये क्या है? q चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट p है। अगर आपको इस q चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो सिंपल सी बात है, ऊपर तो आ जाएगा ये चार्ज और नीचे क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर। जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होगा कुछ भी वो तो कट ही जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम रखो, 2 कूलम रखो, q नॉट रखो, वो सारा कट जाना है। तो अगर आपको इस q चार्ज के कारण किसी r डिस्टेंस के ऊपर एक p पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ऊपर आएगा q, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जैसे ये है। So this is the expression for the electric field intensity at any point due to a point charge। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक चार्ज के कारण, इस q चार्ज के कारण ही p पॉइंट पे, लेकिन अब की बार जो चार्ज है वो कहां पड़ा हुआ है? ओरिजिन पे नहीं है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ओरिजिन पे नहीं है। देखिए क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when due to a charge when it is not placed at origin। जब यह ओरिजिन पे ना पड़ा हो, जब यह ओरिजिन पे ना पड़ा हो, जब यह ओरिजिन पे ना पड़ा हो, जब यह ओरिजिन पे नहीं पड़ा होगा फिर, जब यह ओरिजिन पे नहीं पड़ा होगा फिर। देखिए सिंपल, जो पहले वाला था सिमिलरली उसी की तरह जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पिछली बार ये ओरिजिन था, अभी भी ओरिजिन पे ये, लेकिन पिछली बार जो प्लस q चार्ज था वो यहाँ पे रखा हुआ था, प्लस q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन अब की बार प्लस q चार्ज है जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो यहाँ नहीं पड़ा हुआ, कहीं यहाँ पड़ा हुआ। सपोज ये यहाँ पे ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ये जो प्लस q चार्ज है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लस q चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ है यहाँ पे। सपोज करते हैं कि इसका क्वेश्चन वेक्टर क्या है, मान लेते हैं क्या? r1 वेक्टर मान लो, r वेक्टर मान लो, जो भी आपको बचे r वेक्टर मान लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को इस चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और मान लिया इसके ऊपर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस q नॉट। मान लिया इसका जो और क्या नाम है क्वेश्चन वेक्टर है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को कितना मान लेता हूं? r नॉट मान लिया मैंने। क्या मान लिया? क्योंकि q नॉट r नॉट क्वेश्चन वेक्टर मान लिया, और ये क्योंकि r वेक्टर है, इससे o a जो है वो मैंने क्या मान लिया? o a। क्या मान लिया मैंने? o a r वेक्टर मान लिया, और o p मैंने q नॉट वेक्टर मान लिया। पिछली बार ये q चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ था और p पे निकालना था, अब की बार ये भी बाहर है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब की बार इस q चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करवाया था, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो लाइन फोर्स होता है। क्या होता है? इट विल एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, ज्वाइनिंग द चार्ज, ज्वाइन दिस टू पॉइंट, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करिए। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग AP, अलोंग
ए पी मीन्स इस दिशा में आपको जाना है, इस दिशा में, बाहर की दिशा में आपको जाना है, अलोंग ए पी जाना है आपको। समझ आया सबको? तो इसका मतलब अगर आपको पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, ड्यू टू क्यू चार्ज इज इक्वल टू, मान लेता हूं मैं ई वेक्टर, क्या मान लेता हूं? ई वेक्टर। बिल्कुल सिंपल है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज और इस चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे, क्यू को क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? क्योंकि आप ए से बी तक जा रहे हैं तो इनके बीच की दूरी एपी है, तो एपी का स्क्वायर, एपी स्क्वायर। और क्योंकि आप ए से पी की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन बाहर की दिशा में होगी, तो उनका बाहर की दिशा में होंगे, तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ एपी कैप, एपी कैप। तो अब इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, सबसे पहले मैं निकालूंगा फोर्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? फोर्स निकालो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना? 4 से डिवाइड कर देना, तो फोर्स आ गया भाई। फोर्स कितना है आपका? फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एपी स्क्वायर एपी कैप, एपी कैप। अभी हमें एक तो एपी निकालना है और एक क्या निकालना है? ओए। तो एपी निकालना है और एक क्या निकालना है? ओए निकालना है, ओए। तो उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल ओएपी, ओएपी में आ जाओ, ओ ए और पी में आ जाओ। तो ओएपी में क्या हुआ देखिए, ओए वेक्टर, इसके बाद एपी वेक्टर, इसके बाद ओपी वेक्टर, ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ये उल्टी ऑर्डर में। ठीक है, आपको एपी वेक्टर चाहिए, निकाल लो। एपी वेक्टर आ जाएगा ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ओपी की आर नॉट है, आर नॉट, और माइनस ओए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आर वेक्टर। तो ये हमारे पास एपी की वैल्यू आ गई। वेक्टर का यूज करना है तो इसका यूज कर लो, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इस साइड में क्या ले लेना? मैग्नीट्यूड ले लो, और कुछ नहीं है, रिप्लेस। तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एपी का स्क्वायर मींस आर नॉट माइनस आर वेक्टर, उसका क्या? स्क्वायर। फिर ये क्या है? एपी कैप। एपी कैप का क्या मतलब है? एपी वेक्टर और बाई उसका मैग्नीट्यूड एपी, बाई उसका मैग्नीट्यूड एपी। आगे चलो, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आर नॉट माइनस आर वेक्टर। ये एपी की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी, ये दो बार ये, एक बार ये, 3 कर दो सीधा। और ये जो एपी वेक्टर है उसकी वैल्यू में क्या रख रहा हूं? एपी वेक्टर की वैल्यू आर नॉट माइनस आर वेक्टर, आर नॉट माइनस आर वेक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। ये फोर्स आ गया बेटा आपका, फोर्स ड्यू टू चार्ज q एट पॉइंट p एट क्यू नॉट को क्यू नॉट के ऊपर q ने कितना फोर्स लगाया वो आ गया। बट हमारे को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? फोर्स बाई चार्ज। p पॉइंट पे चार्ज कितना है? q नॉट है, तो फोर्स बाई चार्ज। फोर्स की वैल्यू मैंने ये निकाल दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्यू क्यू नॉट बाई आर वेक्टर माइनस आर, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम है यहाँ पे आर वेक्टर माइनस आर मैग्नीट्यूड। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं है, ये ब्रैकेट लगाएं, ये ब्रैकेट लगाओ भी, यहाँ भी एपी वेक्टर था, ये मैग्नीट्यूड ना लगाना, अपने ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये एपी वेक्टर की वैल्यू आर नॉट माइनस आर। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और जो डायरेक्शन है ई की डायरेक्शन क्या होगी? जो एफ की डायरेक्शन है, E will directed like this, इस दिशा में जाएगा, बाहर की दिशा में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई टू चार्ज q at point P when the charge not placed at origin but anywhere in the rectangular coordinate system। इसके बाद है आज का जो लास्ट टॉपिक आपको, लास्ट टॉपिक देखिए आज का, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड आउट rectangular component of electric field
इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल ले। बहुत आसान है, बेहद आसान है। कीप ए लुक, देखिए, let this is x axis, this is y axis, and this is the origin, this is the origin O. Let at this origin there is a charge plus q charge, positive q charge is placed at origin, and we have to find out the component of the electric field intensity, find out the component of the electric field intensity at point P, at point P due to charge q, due to charge q। अब की बार आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। जैसे ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, और ये इस साइड में क्या हो जाएगी, z एक्सिस, ये क्या होती है, z एक्सिस। तो आपने जो ये प्लस q चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस p के ऊपर मान लिया एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, सपोज द टेस्ट चार्ज एट p इज प्लस q नॉट, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये प्लस q चार्ज, ये जो प्लस q चार्ज मैंने यहाँ पे ले रखा है, प्लस q चार्ज यहाँ पे, ये इस q नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस दिशा में क्या आ जाएगा आपका फोर्स। और सपोज करता हूं मैं OP इज इक्वल टू क्या है, r वेक्टर। OP इज इक्वल टू क्या है, r वेक्टर है। तो ये तो आपने पहले ही कर लिया। वी कैन फाइंड आउट फोर्स एट पॉइंट P। आप P के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं Q के कारण। तो फोर्स कैसे आएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और Q नॉट की मल्टीप्लाई करो, इनके बीच की डिस्टेंस r वेक्टर मानना था तो r हो जाएगी। और क्योंकि F बाहर की दिशा में है तो E भी क्या आएगा, बाहर की दिशा में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी, बाहर की दिशा में आएगी। तो मैं r कैप कर दूंगा, क्योंकि r वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो बाहर की दिशा में ये है। ये फोर्स आ गया आपके पास। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r कैप को मैं लेता हूं एक वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले एक हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा, अगर आपने प्लस में पढ़ा हो, r वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। सबको पता होगा r वेक्टर, क्योंकि ये 3 एक्सिस को कवर करता है, x एक्सिस को भी, y एक्सिस को भी और z एक्सिस को भी। तो इसका मतलब मैं r वेक्टर को 3 कंपोनेंट में अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिप्रेजेंट कर सकता हूं। r वेक्टर को x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। और अगर प्लस में आपने पढ़ा हो, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लेते हैं, स्क्वायर एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। अगर आपको याद हो तो ये क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज दिस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड किसका, r वेक्टर का। मींस r की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो इस लिहाज से ये E है, जो ये फोर्स मैंने ऐसे कैसे लिख दिया था। E निकालने के लिए आपको 4 से और डिवाइड करना पड़ेगा। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये तो फोर्स था। फोर्स तो ऐसे कैसे, मैंने इसकी वैल्यू चेंज करी, बस फोर्स के नीचे चार्ज कर दिया। अब Q नॉट से तो Q नॉट कट जाएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, QR वेक्टर बाई 4, 2 बार लिखना एक बार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया सेम रिपीट करा बस मैंने, ये सारा सेम मैंने रिपीट करा था। Q r वेक्टर बाई r यानी r क्यूब हो जाएगा, बाई 4 से 4 कट गया, QR नीचे आया r क्यूब, ऊपर कितना बचा, QR वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये बच गया आपका E। क्या बच गया ये आपका E, दिस इज योर E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। अभी जो ये E वेक्टर है, इसको भी मैं 3 i कैप, j कैप और k कैप में तोड़ सकता हूं। ये भी एक वेक्टर है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूं Ex i कैप, Ey j कैप एंड Ez k कैप। अब यहां पे आ जाओ Q, ये r वेक्टर है, क्या है ये r वेक्टर। r वेक्टर मैंने निकाल रखा है पहले से ही, x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। अब नीचे आ जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है, r क्यूब है, क्या है। लेकिन r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और उसकी पावर स्क्वायर रूट है 1/2 कर दूं, 1/2, और सारे की पावर कितनी है, 3। ये सारे की पावर कितनी हो जाएगी, 3। मैंने r की वैल्यू रख दिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसकी 3 पावर है। तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे, ये हो जाएगा Ex i कैप, Ey j कैप और Ez k कैप इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर मैं Q की मल्टीप्लाई करूंगा, Qx i कैप हो जाएगा, Qy j कैप हो जाएगा और Qz k कैप हो जाएगा। ये जो नीचे कंपोनेंट है ये सभी के नीचे आएगा,
तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, क्यू एक्स आई कैप बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 3 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर मैं क्यू की वाई कैप के साथ क्यू वाई जे कैप, और ये टर्म फिर उसके नीचे आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2 प्लस, फिर मैं क्यू की मल्टीप्लाई करूंगा जेड के साथ, क्यू जेड के कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। तो ध्यान दीजिए पुत्र, ये एक वेक्टर है, आई कैप का कोफिशिएंट ये, वाई कैप का कोफिशिएंट ये, जेड कैप का कोफिशिएंट ये, और इस साइड में भी ये सारी एक टर्म है वेक्टर के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर बराबर हैं, दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे, जब दोनों तरफ आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ई एक्स है, और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट ये सारा है, ये सारा आई कैप का कोफिशिएंट है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। जी का कोफिशिएंट क्या है, ई वाई, और यहाँ पे जी का कोफिशिएंट क्या है, क्यू वाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। एंड सिमिलरली ई जेड निकाल सकते हो, ई जेड कितना आएगा, यहाँ पे देखो के कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक ई कैप का कोफिशिएंट है, यानी क्यू जेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। तो दीज आर द कंपोनेंट, दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे। समझ आए टॉपिक पे सभी को आज के, हमें बताइए समझ आए सभी को। हेलो भाई, जो आज मैंने काम करवाया है वो सबको 100% समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। जो आज मैंने आपको काम करवाया है, जो मैंने 3-4 टॉपिक करवाए हैं, वो सारे के सारे 100% समझ में आए कि नहीं आए, ये बताओ। कोई आवाज का, कोई पिक्चर का कोई इशू था नहीं था, बताइए। हेलो बताओ, यही समझ में आ गया सब कुछ। तो ये सारे यहाँ तक के जो टॉपिक है वो आपने कल कर लेने हैं, ठीक है। कल ये सारे के सारे टॉपिक आप करो। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कौन कौन है अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट, कौन कौन है भाई? एक सेकंड रुकिए। हाँ मैं वीडियो मोड पे आओ एक बार, सारे सारे के सारे बच्चे वीडियो मोड पे आओ फटाफट।